तर दिल्ली सरकार आज जनलोकपाल बिल मांडणार आहे। जनलोकपाल बिल संमत न झाल्यास पदावरून राजीनामा देण्याचा इशारा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिला होता। पण जनलोकपाल कायद्यासाठी केंद्र सरकारची संमती लागते। आज या संमतीशिवाय केजरीवाल सरकार जनलोकपाल बिल विधानसभेत मांडण्याची शक्यता आहे। दरम्यान दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून जनलोकपाल बिल केंद्राच्या परवानगीशिवाय विधानसभेत मांडता येणार नसल्याचं म्हटलंय। त्यामुळे जनलोकपालचा तिढा अधिकच बिकट झालाय। काल विधानसभेत सोमनाथ भारती यांच्या राजीनाम्याची मागणी करून विधानसभेत गोंधळ झाला होता। आज पण विधानसभेत कामकाज होत आप सरकारला जनलोकपाल आणि स्वराज बिल सादर करता येतं का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। कोई भी व्यक्ति हो कितना बड़ा क्यों ना हो, वो कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। तो जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो ये एक जिससे बच्चे का हट होता है, जिद होता है, वही वो कर रहे हैं कि नहीं हम जो चाहेंगे वही होगा और जब तक हमको ये नहीं मिलेगा हम नहीं मानेंगे। तो ये बच्चों की जिद छोड़नी होगी। राजनीति में जब आए हैं तो एक समझदार और मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह उनको काम करना चाहिए। वो पार्टी लोकपाल या जन लोकपाल के नाम पर बनी, वो अब जन लोकपाल या लोकपाल को अपना राजनीतिक खिलौना बनाकर घूम रही है। देखिए, इनका तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तर आपण बघतोय की अर्थातच दिल्लीच्या घडामोडींकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले। ज्या तऱ्हेनं जर का विधेयक मंजूर झाला नाही तर मी राजीनामा देईल असं केजरीवाल यांनी म्हटलं होतं। त्यामुळे केजरीवाल आता काय करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे। विधेयक मंजूर न झाल्यास ते राजीनामा देणार असा इशारा त्यांनी दिला होता। अर्थातच आप आज जनलोकपाल बिल मांडणार आहे। जनलोकपालसाठी एक प्रकार हे आरपारची लढाई आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही, कारण हाच एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा घेऊनच आपल्याला माहिती आप सरकार निवडणूक लढली होती आणि आपला भरपूर विजय मिळाला। मात्र आज जनलोकपाल विधेयक खरं तर असं मांडणं शक्य नाही असं सांगण्यात आल्यानंतर देखील आज जनलोकपाल विधेयक मांडणार आहे। त्यामुळे आणि जर का ते संमत नाही झालं तर केजरीवाल काय करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। जनलोकपाल कायद्यासाठी केंद्र सरकारची संमती लागते। आज या संमतीशिवाय केजरीवाल सरकार जनलोकपाल बिल विधानसभेत मांडण्याची शक्यता से बड़ा तो इस देश के अंदर फिलहाल कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं है, और अगर वो कोई बात कहते हैं तो एलजी साहब को भी उनकी बात सुननी चाहिए और साथ ही साथ बीजेपी को भी उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी के जमाने में अटॉर्नी जनरल रहे हैं। लेकिन सर सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर क्यों एलजी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने कहा कि जब सोली स्वराज जी ने भी इस बात को कहा है, हालांकि ये कह रहे हैं कि ये जो है फाइनेंस बिल जब होता है या पार्शियली फाइनेंस बिल होता है तो उसमें जो है इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि होम मिनिस्टर साहब को जाना पड़ता है। आखिर क्यों एलजी साहब इस तरीके की बातें कर रहे हैं? अब एलजी साहब क्यों ये सब बातें कर रहे हैं ये आप लोग बेहतर जाने होंगे। आप लोग तो खोजी पत्रकार हो, जरा पता करने की कोशिश करो कि एलजी साहब क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं। वैसे लोकतंत्र के अंदर किसी को भी अपनी राय रखने का अधिकार है, संविधान के पद पर बैठे हुए लोगों को भी अपनी राय रखने का अधिकार है। तो कुछ कह रहे होंगे तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, काफी लोगों से राय मशवरा उन्होंने किया होगा। तो लेकिन आप खोजी पत्रकार हैं, आप जरा पता करिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या सोच के कह रहे हैं। सर सवाल ये भी है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद अरविंद केजरीवाल ने जो जांच की बात कही है गैस प्राइसेस को लेकर, वीरप्पा मोइली साहब ने साफ किया है कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो मेरे ऊपर मामला दर्ज किया, और जो जिस कीमत को बढ़ाए जाने को लेकर आप लोगों ने खुद जो है प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा था, उनका ये कहना है कि कीमत तो 1 तारीख से ही बढ़ेगी। देखिए, मोइली साहब को तो सबसे पहले उस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जयपाल रेड्डी जब पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उन्होंने रिलायंस के खिलाफ $1 बिलियन का की पेनल्टी लगाई थी, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्शन जिस तरीके से करना चाहिए तो उन्होंने गैस का प्रोडक्शन नहीं किया था। और उसके बाद जयपाल रेड्डी को हटा दिया गया। जयपाल रेड्डी के हटने के बाद वीरप्पा मोइली साहब आए। वीरप्पा मोइली साहब तो खुद भी ये कह चुके हैं कि जो भी पेट्रोलियम मंत्री रहता है उसको धमकियां मिलती हैं और बहुत सारे ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो धमकियां देते हैं। तो क्या आज ये मानूं कि ये जो 1 अप्रैल से लागू करने की बात वीरप्पा मोइली जी कह रहे हैं यह कोई धमकी है जो उन पर असर दिखा रही है क्या? जरा उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब प्रधानमंत्री को अपने लेटर लिखा है उसका जवाब शायद आया है नहीं जानकारी है। ऐसे में खुद जो है पेट्रोलियम मंत्री बोल रहे हैं, जबकि खुद जो है प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि लेटर तो प्रधानमंत्री को लिखा गया है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि देश के नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको कोई चिट्ठी इस देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने लिखी है तो उसका जवाब उनको देना चाहिए।
लेकिन अब आपको भी पता है कि यूपीए सरकार है और आखिरी दिनों में अपनी चल रही है, तो जनता इस बात को तय करेगी कि भाई एक मुख्यमंत्री की लिखी हुई चिट्ठी का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, उसको तवज्जो लेनी चाहिए, नहीं लेनी। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।